स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सूर्य को ट्रिपल से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं या रीजन कोई भी रहा है, दूरियां बनी हुई हैं, अकेले रह रहे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल रीडिंग है, जनरल लव रीडिंग है। आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हम लेते हैं 7 से लेकर 14 तक के लिए। ये 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति एक्शन क्या लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो राशि के लोग जिनके पर्सन नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, वो उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए राइट नाउ। डेथ, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि रिश्ता बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था, डेड हो गया था। कोई इसमें काफ़ी परेशानी, दुविधाएं रही हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है। तो वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी हर्ट हुए हैं, उनका दिल दुखा हुआ है, मन दुखा हुआ है। अभी भी वो प्रॉब्लम में है, किसी दर्दनाक हादसे से अभी भी गुजर रही है। लेकिन हो सकता है कि आपको भी यही परेशानी, यही दुविधा रही हो, दोनों ही एक ही सिचुएशन से गुजर रहे हो। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो नए सिरे से इस रिश्ते में बिगनिंग करेंगे, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, या जैसे कोई जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कोई घर हो सकता है, जो भी चीज़, मतलब कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, चेंज करें, या फिर कुछ दिनों के लिए उन लोगों से बातें ना करें जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं। तो धीरे धीरे करके फिर से चीज़ों को सही किया जा सकता है। उनको लग रहा है कि अगर उन्हें एक चांस मिल रहा है, एक मौका भी मिल रहा है, तो उन्हें इस मौके को ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिल दोनों का दुखा है, हर्ट दोनों हुए हैं, परेशानी दोनों को हुई है, अभी भी वो परेशानी से जूझ रहे हैं। तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या एक्स्ट्रा मैरिड लव अफेयर रहा है, कुछ भी रहा है, तो उनको या दूसरे के प्रति अट्रैक्शन या फीलिंग्स रही, तो उनको महसूस हो रहा है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और आगे कोई गलती नहीं दोहराएंगे। और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे, ताकि रिश्तों में स्टेबिलिटी आई रहे, खुशहाली आ सके, और रिश्ता फिर से जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति पर है, फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा हो सके। उनको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आई कि मतलब सब कुछ तहस नहस हो गया, बिखर गया। लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते को चाहते हैं कि दोबारा से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो। जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उनको लग रहा है कि नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, स्ट्रेस को छोड़ते हुए कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे। चाहे कोई घर का पड़ोसी है, कोई मेंबर, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी है, तो धीरे धीरे करके फिर से रिश्तों में सुधार आ सकता है, फिर से चीज़ें काफ़ी हद तक सही की जा सकती हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। द लवर्स, 8 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो स्कॉर्पियो वो आपसे चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को अलविदा करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। अगर उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, अगर वो उनसे प्यार करते हैं, अगर वो उनसे मोहब्बत करते हैं, तो इस रिश्ते में उन चीज़ों को उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही है। और वो चाहते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में समय लें, थोड़ा सा वक्त लें, क्योंकि इसमें प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, लेकिन किसी दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होना, अटैचमेंट होना, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपने पार्टनर को ही लगता है, अगर घर में फॉर एग्जांपल अगर घर में कोई मेहमान आ गया, कोई इंसान आ गया,
और वो उससे बातें कर रहा है, तो किसी किसी का आदत होती है कि बहुत हंसकर मजाकिया अंदाज में बातें करना, जो उनके पार्टनर को हजम नहीं होती। उनको लगता है कि ये इनके साथ अटैचमेंट फील करते हैं, ये इनके साथ कोई अफेयर है। तो इस वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी कई बार रिश्तों में दरार आ जाती है। तो वो चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को लेट गो करें, अपने आप को हील करें, मेडिटेशन करें, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके। और इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना ले, क्योंकि ये लाइफ का मामला है। और अगर सोच विचार करके वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, बिगिनिंग एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता फिर से गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर जो है, यानी कि जो स्कॉर्पियो है, वो सोच विचार करके रिश्ते में आगे बढ़े। उन चीज़ों को उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, परेशानियाँ दे रही हैं। और वो समय और वक्त लें, आपस में क्लियरिटी लाएँ, क्लियर कर कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, ताकि रिश्ते में फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई दिक्कत ना रहे और रिच लाइफ उनकी हो सके, यानी कि खुशहाल लाइफ उनकी हो सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, वो उनको लग रहा है वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो मतलब प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन कोई भी डिसाइड नहीं किया गया था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा। तो वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि ये घूमना फिरना बंद करें, उनको यूज़ एंड थ्रो करना बंद करें। वो इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाएं, एक ठहराव लाएं, या कमिटमेंट वगैरह दें। और जो भी एडिक्शन या प्रॉब्लम्स रही है, जो भी लस्ट रही है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, खुद नेगेटिव होना, तो जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही है, उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को गिव अप करें, उन चीज़ों को छोड़ दें। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो इस समय को यूटिलाइज करें, क्योंकि भाग्य बार बार साथ नहीं देता। ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो ये समय का पहिया है, बार बार चेंज हो सकता है। तो अगर इसने करवट ले ली तो आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। तो वो उनकी दिली तमन्ना है, वो उनकी इच्छा है, उनका मन है कि वो इस रिश्ते में एक ठहराव लाए, एक स्टेबिलिटी लाए और कमिटमेंट वगैरह दे। वो कि फिर से कोई भी लस्ट या एडिक्शन इस रिश्ते में नहीं रहेगी। वो उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, इन चीज़ों को छोड़ देंगे दोनों ही, और एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ताकि उनकी जो विश है वो फुलफिल हो सके और रिश्ता फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में सुधार आ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि जो रिश्ता बिखर सा गया है, टूट गया है, ख़त्म सा हो गया है, डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया है, जो लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाली होगी, कोई भी दिक्कत ना या परेशानी नहीं होगी, तो उस रिश्ते को लेकर आप जगल कर रहे हैं, दुविधा में हैं। आपको कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में बढ़ना चाहिए, और कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप, क्योंकि किसी के लिए रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका है, और किसी को लग रहा है कि अगर स्टेप बाय स्टेप करके या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी लग रहा है कि वो ही उनके सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है। ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का हो सकता है। उनको आपको, या तो स्कॉर्पियो आपको अपने पर्सन इतने अच्छे लगते हैं, या उनको आप अच्छे लगते हैं, या फिर दोनों को ही अच्छा लगता है। उनको लग रहा है कि आप खूबसूरत हैं, काफ़ी सुंदर दिखते हैं, और जो भी काम करते हैं मस्त रहकर करते हैं, आप मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो जो ये आपकी एनर्जी है उनको बहुत पसंद आई, तो इसलिए आपके
पर्सन या फिर आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं, इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ लाना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगे या परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले आएंगे, तो फिर से जो ये रिश्ता ख़त्म सा हो गया था, चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए थे, तो फिर से चक्रास इनहेंस हो सकते हैं, बैलेंस हो सकते हैं और चीज़ों को काफ़ी हद तक सही किया जा सकता है, यानी कि फिर से रिश्ते को सुधारा जा सकता है। कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और इस रिश्ते से बाहर निकलेंगे, और कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें अभी भी इस रिश्ते में रुकना चाहिए और रियूनियन रिकॉन्सिलेशन कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू।